The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello. Uh, Good afternoon, all of you. Uh, कल से हमारा साइबर सिक्योरिटी का वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है। सेकेंड डे है हमारा। 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं कुछ कैंडिडेट के लिए, और फिर अपन अपना इसका सेकेंड डे सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। So now we start our today's session. कल हमारा एक टॉपिक था जो डेटा हाइड और डेटा सिक्योरिटी के लिए चल रहा था, उसको एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं उसमें पहले, फिर आगे का सेशन अपन कंप्लीट लेते हैं उसमें।
वर्चुअल मशीन पे अपन कर रहे हैं इसको, ये मशीन रिबूट होगी तभी ये काम चलेगा आगे। एक टूल है हमारे सामने, डिस्क ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे सामने इसमें सी ड्राइव शो हो रही है और एक डी ड्राइव बता रहा है। हम चाहते हैं कि ये सी ड्राइव यहाँ से हाइड हो जाए, शो ना हो या इस पे लॉक लग जाए। देन उसके लिए हम एक टूल यूज ले रहे हैं, डिस्क ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटर। रन, यस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, एंड देन फिनिश। हमारे सामने जैसे हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, एक शॉर्टकट हमारे सामने आया है, डिस्क ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, आपके सामने A to Z इतने ड्राइव लेटर्स आए हैं कि इनमें से किसी भी नेम से रिलेटेड अगर आपके सिस्टम पे कोई ड्राइव बनी हुई है, आप उसको देखिए क्या क्या कर सकते हैं। हाइड कर सकते हैं, उस पर लॉक लगा सकते हैं, डिसअलाउ ऑटो रन। जैसे हम कई बार होता है ना कि पेन ड्राइव यूज करते हैं, ऑटोमेटिक रन हो जाता है, या सीडी या डीवीडी अगर ऑटो रन है तो वो ऑटोमेटिक रन करने लग जाता है, तो ये भी हम इस पे अलाउ कर डिसअलाउ कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर अभी जैसे मान लिया कि सी ड्राइव और डी ड्राइव दोनों शो हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से सी ड्राइव को हाइड कर दूं, मैं पासवर्ड इंप्लीमेंट कर देता हूँ इस पे, जो भी पासवर्ड मैं लगाना चाहूँ। सपोज दैट मैंने यूज लिया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड सेकंड वन इज द 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफर्म कर दिया पासवर्ड, एंड देन ओके, एंड देन अप्लाई, अप्लाई चेंजेस, ओके। अब पूछ रहा है आपसे कि जब आपका सिस्टम रिबूट होगा, रिबूट योर कंप्यूटर टू एक्टिवेट चेंजेस। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी हमारे सिस्टम पे सेटिंग चेंज करते हैं वो या तो लॉग ऑफ के बाद या रीस्टार्ट होने के बाद में अप्लाई होता है। मैं इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ और सिस्टम को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। Yes. नाउ अब मैं अपनी कंप्यूटर पे जाके चेक करता हूँ। देखिए, पहले आपको यहाँ पे सी ड्राइव शो हो रहा था, बट अब सी ड्राइव यहाँ पे नहीं है। तो मैं चाहता तो उस पर लॉक भी इम्प्लीमेंट कर सकता था, ऑटो रन डिसअलाउ कर सकते थे और आप उसे हाइड कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम किसी ड्राइव को हाइड? हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए। कि मान लिया किसी ड्राइव के अंदर मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, कोई पर्सन, सपोज फैमिली में भी कोई बच्चे हैं, हमने कुछ ऐसी चीज रखी हुई है कि उसको नहीं देख पाए, या ऐसी कोई अनवांटेड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाए। मान लिया मेरे घर पे कोई फ्रेंड आ गए, मेरा सिस्टम यूज ले रहे हैं और उससे वो सारी चीजें ना चेक कर पाए, तो हम ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और उस पर लॉक भी लगा सकते हैं।
नाउ आगे हम कंप्लीट करते हैं आज का सेशन हमारा। डे 2। डे 2 में आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, दिस इज द क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, ब्राउजर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड प्रॉक्सीज। हमने कल जो टॉपिक लिया था डेटा सिक्योरिटी का, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी के थ्रू भी हम ये चीजें कर सकते हैं, हमारे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हम क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी टर्म्स क्या है और क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इस पे वर्क करते हैं। क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी। अगर क्रिप्टोग्राफी की बात करें, then cryptography is a method of protecting information and communications through the use of codes। कुछ कोडिंग्स के थ्रू हम हमारे मेथड डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट ओनली दोज द फॉर whom द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस। तो जिसने इसको किया होगा सिर्फ वो इसको रीड कर पाएगा, या जिसे इसका पासवर्ड पता होगा वो इसे एक्सेस कर पाएगा। जस्ट लाइक हम हमारी मेल आईडी यूज लेते हैं, तो मेल आईडी हर कोई नहीं चला पाता, जिसको पासवर्ड पता है वही उसको यूज ले सकता है, या फिर उसके पास ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि वो बाईपास उसको यूज कर सके। द क्रिप्टोग्राफी टर्म्स यूज, क्रिप्ट मींस हिडन एंड वैल्यूड एंड द सफिक्स ग्राफिक मींस रिटिंग। मतलब हम कुछ हिडन ऐसा करें, रिटर्न में करें कि मेरा जो डेटा है वो क्या हो जाए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाए या हाइड हो जाए। हाइड के लिए कल हमने एक टूल यूज लिया था, ट्रू क्रिप्ट। ट्रू क्रिप्ट के थ्रू हमने एक नई ड्राइव बनाई थी, वॉल्यूम क्रिएट किया था, और उस वॉल्यूम के अंदर हमने हमारा डेटा को ऐड करा दिया था, उसे माउंट किया था और डिसमाउंट किया था, जिससे माउंट करने के बाद आपका डेटा शो हो गया और डिसमाउंट करने के बाद वो चीज वहां से वापस हाइड हो गई थी। आज हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी को कंटिन्यू करते हैं, और इसमें बात करते हैं हम, सबसे पहले दो टर्म्स आपके सामने आते हैं क्रिप्टोग्राफी में। फर्स्ट आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मीनिंग एक्चुअल में ये है कि प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है रीडेबल फॉर्म। आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है आप उसे रीड कर सकते हैं, मतलब जिस चीज को मैं इजीली रीड कर सकूं, दैट इज द प्लेन टेक्स्ट। और अगर मैं उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट, साइफर का मतलब होता है अनरीडेबल फॉर्म। अनरीडेबल मतलब मान लिया मैंने उसको कुछ बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ऐसे सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया उस मैसेज को, तो साइफर टेक्स्ट उसे रीड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इंक्रिप्शन की प्रोसेस क्या है, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन। अगर आपकी किसी की भी कोई क्वेरी हो बीच में, तो आप क्वेश्चन मार्क में बता चुका हूं आप लोगों को, आप वहां से उसको पुट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टर्म आता है, अगर मैंने किसी चीज को इनक्रिप्ट कर दिया, मान लिया कि ये प्लेन टेक्स्ट जो आपके सामने है, मैं इस मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म, इट मीन साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो जब मैं उसको यूज लूंगा तो मुझे उसको वापस रीड करने के लिए उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को बोला जाता है डिक्रिप्शन। साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट, जब वापस हम उसको प्लेन टेक्स्ट में करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली दो टर्म्स आपके आए हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपका बोल रहा है कि प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, एंड द साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, दैट इज द डिक्रिप्शन। नोटबुक अपने साथ में रखिएगा, जो भी टर्म्स में कोई डाउट होता है किसी भी चीज में, आप मुझसे बिल्कुल उसका क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं कि एक प्लेन टेक्स्ट है जो रीडेबल फॉर्मेट में है, नॉन इंक्रिप्टेड है, उसमें मैंने इंक्रिप्शन की प्रोसेस इंप्लीमेंट की और उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहां तक ये इंक्रिप्शन है, और वापस इसको मैंने डिक्रिप्ट किया तो प्लेन टेक्स्ट में आ गया, दैट इज द डिक्रिप्शन। कॉमन थ्री टर्म्स इसमें जो काम आते हैं, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट, साफ लिखा है मैंने, प्लेन टेक्स्ट और क्लियर टेक्स्ट इज अनइनक्रिप्टेड और रीडेबल टेक्स्ट, जिसको रीड कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साइफर टेक्स्ट, 1 मिनट।
सॉरी एक्चुअली मेरे को फोन आ गया था. Next comes is so ciphertext. Ciphertext is encrypted or unreadable form. Ciphertext unreadable है until it is decrypted to plain text with a key. जब हम plain text को cipher text में convert करेंगे तो एक password implement करेंगे, that is the key, and this key is encryption key. An encryption key is a piece of information that is used to encrypt and decrypt data. जिस पासवर्ड से मैं उसे इनक्रिप्ट करूंगा उसी पासवर्ड से वो डिक्रिप्ट होगी, और जिस सॉफ्टवेयर से कर रहा हूं उसी सॉफ्टवेयर से होगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम अलग अलग है. तो मुझे ट्रिक आनी चाहिए, और अगर मैं किसी ऐप के थ्रू कर रहा हूं तो मुझे उसका एल्गोरिथम पता होना चाहिए. अगर इसी प्रोसेस को मैं प्रैक्टिकल करूं तो इसका प्रैक्टिकल हम इंप्लीमेंट करते हैं. इसके लिए मैं टूल यूज ले रहा हूं इनक्रिप्ट सेटअप, जिसको मैं ओपन कर रहा हूं. नेक्स्ट, एग्री, इंस्टॉल, सक्सेसफुली हो गया एंड फिनिश. अब आपकी स्क्रीन पे मैं इसे एक बार मिनिमाइज ही कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सपोज दैट आपको स्क्रीन सबको शो हो रही है. मैं इस स्क्रीन पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं. सपोज मैंने नोटपैड की फाइल क्रिएट की और इस फाइल का नाम मैं ले रहा हूं IANTPILANI पिलानी. इस फाइल के अंदर मैंने नोट किया वेलकम टू ऑल ऑफ यू. इस फाइल को मैंने सेव कर दिया. आपके सामने ये फाइल है वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एक नोटपैड फाइल है. जो हम ऐप यूज ले रहे हैं, इस ऐप के थ्रू आप किसी भी फाइल को, चाहे वो नोटपैड की फाइल हो, चाहे कोई वीडियो हो, कोई इमेज हो, कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, व्हाटएवर आपके पास कुछ भी है, आप उनमें से किसी भी चीज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं. तो हमने एक सिंपल फाइल ली है वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एक नोटपैड की फाइल ली है. मैं इसे बंद कर रहा हूँ. नाउ आपके सामने मैंने स्क्रीन पे बता दिया कि ये एक फाइल मैंने बनाई है IANT पिलानी. नाउ मैं इस ऐप को यूज ले रहा हूं. बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड है प्राइवेट. बाय डिफॉल्ट इस ऐप को ओपन करने का पासवर्ड है प्राइवेट. डोंट आस्क अगेन. ओके, एंड दिस इज द डेमो वर्जन. हम इसे फुल वर्जन भी ले सकते हैं. देन मैं लिस्ट मोड पे जा रहा हूं. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जिस फाइल को इनक्रिप्ट करना है उस फाइल को मुझे यहाँ पे लेके आना है. मैं जा रहा हूँ ऐड फाइल पे. मेरी फाइल कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे. डेस्कटॉप पे मैंने फाइल का नाम बनाया था IANT पिलानी. ये यही है, चेक कर लीजिए आप. यही मैसेज है वेलकम टू ऑल ऑफ यू. इस फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन किया तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फाइल आ गई. पूरा उसका पाथ आ गया फाइल का. अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है. तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से एंड देन क्लिक ऑन इनक्रिप्ट. जैसे मैंने इनक्रिप्ट पे क्लिक किया, आपसे की मांग रहा है, दैट इज द इनक्रिप्शन की. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ये पासवर्ड मैंने इंप्लीमेंट कर दिया एंड देन ओके. देखो पहले फाइल ऊपर थी, पर जैसे इनक्रिप्ट हुई फाइल आपकी यहाँ आ गई. डिक्रिप्ट होने के बाद, इनक्रिप्ट होने के बाद में फाइल आपकी यहाँ आ चुकी है. मैं इस अब सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ और मैंने जो फाइल बनाई है IANT पिलानी, जिसमें पहले से मैसेज था वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जब मैं इसको ओपन करूंगा देन दिस टेक्स्ट इज द साइफर टेक्स्ट. इस साइफर टेक्स्ट को मैं रीड नहीं कर सकता. तो पहले जो मेरा टेक्स्ट था वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द प्लेन टेक्स्ट, और ये प्लेन टेक्स्ट मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, साइफर टेक्स्ट में. दैट इज क्लियर. अब ये अनरीडेबल फॉर्म में है, अब इसे कोई रीड नहीं कर सकता. ऑब्वियस सी बात है, मैं भी रीड नहीं कर सकता. वापिस हम इसे जब डिक्रिप्ट करते हैं, वापिस उसी ऐप को मैं ओपन कर रहा हूं. बाय डिफॉल्ट पासवर्ड प्राइवेट. लिस्ट मोड,
देखो वो फाइल यहाँ पे पड़ी है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, मैंने इसे क्लिक किया, सेलेक्ट किया एंड देन डिक्रिप्ट। जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तो जिस पासवर्ड से आपने इनक्रिप्ट किया था उसी पासवर्ड से वापस डिक्रिप्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब मैं वापस इसे क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, रिफ्रेश। यही तो मैसेज था मेरा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मींस आप अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज द डिक्रिप्शन। ये तो मैंने एक मैसेज लिया है। अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ पे, ये जो आप एक सपोज हमारे सामने ये इमेज फाइल है, जो एक ब्लू कलर की हमने एक जेपीजी फाइल बना रखी है। अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने कि मेरे को इस फाइल को भी यहाँ से डिक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है, सॉरी, PRIVATE, उस फाइल का नाम है 123, डेस्कटॉप पे है। मेरे को फाइल को पहले सेलेक्ट करना है। इस फाइल को तो मैं यहाँ से चाहे रिमूव कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव कर, ऐड फाइल, ऐड फाइल, मेरी फाइल बनी है 123 नाम से, जेपीजी फाइल है। सेलेक्ट किया हमने और देन इनक्रिप्ट। प्लीज सेलेक्ट, सॉरी सॉरी, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट एंड देन इनक्रिप्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। ओके, इसको मिनिमाइज ही कर देता हूँ। ये लीजिए, अभी आपको पिंक कलर का यहाँ पे पूरा स्क्रीन शो हो रहा था जब उस फाइल को आपने ओपन किया था, पर अब मैंने इसको इनक्रिप्ट फॉर्म में कर दिया है, तो ये इमेज भी शो नहीं हो रही है। इसी तरह आप कोई भी इमेज, वीडियो, एनिमेशंस, आपके सॉन्ग्स, किसी को भी आप कर सकते हैं। वापिस इसे डिक्रिप्ट करेंगे, फाइल को सेलेक्ट किया, डिक्रिप्ट किया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ओपन कर लीजिए, आप इस पिक्चर आपके सामने है। तो इस तरह से आप अपने चेक, कोई भी फाइल होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल हो, पीपीटी, एक्सेल, कुछ भी हो, आप उसे डिक्रिप्ट यहाँ से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये तो था मेरा क्रिप्टोग्राफी। अगर इस क्रिप्टोग्राफी में किसी को कोई डाउट हो तो सेशन के एंड में हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। 1 मिनट, वेट अ सेकेंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेगनोग्राफी। जैसे क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या किया, हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, उसी तरह स्टेगनोग्राफी में एक टेक्निक है। इस स्टेगनोग्राफी के अंदर, स्टेगनोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा। इसका मोस्ट ऑफ, एक्चुअल में मैं बात करूं तो जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज लेते हैं कि अपने पार्टनर को, उनको कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है और बीच में से अगर कोई कैप्चर भी कर ले तो उसको रीड ना कर पाए, उसे पता भी ना चले। तो मेरी इस चीज को अच्छे से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ
कि steganography is the technique of hiding secret data within an ordinary non-secret file or message in order to avoid detection. आपको अपना सीक्रेट मैसेज किसी भी फाइल के पीछे हाइड करना है जिसे उसे कोई भी रीड ना कर पाए. द सीक्रेट डेटा इज देन एक्सट्रैक्टेड एट इट्स डेस्टिनेशन. उसकी डेस्टिनेशन पे वो चला भी जाएगा. द यूज ऑफ स्टेगनोग्राफी कैन बी कंबाइंड विथ इंक्रिप्शन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप फॉर हाइडिंग और प्रोटेक्टिंग डेटा. मैं बोल सकता हूँ कि ये इंक्रिप्शन का एक एडवांस पार्ट है, उसको भी कंबाइंड करके चल रहा है, एक स्टेप उससे आगे है. वो तो सिर्फ डेटा को क्या कर रहा था, इंक्रिप्ट कर रहा था, पर ये क्या करेगा, डेटा को हाइड कर देगा. आपके सामने कुछ होगा और आपको दिखाई कुछ और देगा. कैसे होगा देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लिया आपके सामने, मैं ये दो फाइल ही ले लेता हूं, चलिए ये दो फाइल मेरे सामने हैं, कि एक फाइल मेरे पास इमेज है, एक फाइल मेरे पास ये मैसेज है. इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है IANT पिलानी, जो नोटपैड की फाइल है, जिसमें लिखा है वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज माय सीक्रेट मैसेज. ऐसा समझ लीजिए ये मेरा एक सीक्रेट मैसेज है. इस सीक्रेट मैसेज को मुझे एक्चुअल में इस फाइल के पीछे हाइड करना है. जो फाइल हमें दिखाई दे रही है, इस फाइल के पीछे मुझे इसको हाइड करना है. जैसे नोटबुक होता है ना, नोटबुक का फ्रंट कवर अलग दिखता है पर उसमें लिखते हैं वो अलग अंदर वाले पेज में है. उसी तरह इन दोनों फाइल को मुझे बाइंड करना है. देन मैं यूज ले रहा हूं एक टूल, स्टेगो मैजिक. देखिए उस फाइल को हम एक ये सॉफ्टवेयर को उसको BMP में लेना, एडिट डेस्कटॉप. इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ 111 और इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ 24 बिट मैप में, जिसमें से सेव से क्लोज. हम इन दो फाइल्स को काम में लेते हैं. इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और इस फाइल को मैं इसमें. ये दो फाइल हमारे सामने हैं. ओके, मैं टूल्स यूज ले रहा हूँ. मुझे किस प्रोसेस अच्छे से देखना, नोट करना, मैं धीरे धीरे चलता हूँ. सबसे पहले मुझे किस चीज को हाइड करना है, फाइल को हाइड करना है. उस फाइल को लेके आइए. फाइल सीक्रेट मैसेज को हाइड करना है. सीक्रेट मैसेज की फाइल थी मेरी IANT पिलानी, दिस वन. चाहे तो सेलेक्ट करके चेक कर लीजिए, यही है, बिल्कुल यही है. इस फाइल को मैंने ओपन किया. अब इस फाइल को मुझे किसके पीछे हाइड करना है, मैंने सेलेक्ट किया 24 बिट मैप से हमने किया था. इसमें आप इन 4 वे से क्या कर सकते हैं, फाइल को हाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट मैंने लिया है कि जिस फाइल को मुझे हाइड करना है उसका पाथ मैंने यहाँ पे लिया, ब्राउज कर लिया. अब जिसके पीछे हाइड करना है, ब्राउज, मैंने फाइल का नाम बनाया था 111. इस फाइल के पीछे मुझे इसको हाइड. तो दो फाइल आपके सामने आ चुकी है, इन दोनों को बाइंड करना है. देन मैं एक पासवर्ड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. सेव कैरियर फाइल एज फॉर हाइडिंग. देखो दो फाइल को जब आपने मर्ज किया तो एक नई फाइल क्रिएट हुई. तो मैं इस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ. ब्राउज, मुझे इस फाइल को कहाँ सेव करना है, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ. और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ, देखो एक फाइल का नाम था IANT पिलानी जिसमें मेरा सीक्रेट मैसेज था. एक फाइल है 111 जो मुझे शो होगी. अब मुझे शो क्या होगी, इमेज. तो मैंने एक फाइल का नाम रखा 222.BMP, क्योंकि बिटमैप फाइल है, इमेज फाइल है, तो वो मुझे एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा. सेव.
इस पाथ में जाके इस नाम से सेव हो जाएगी, और ये मैंने हाइड कर दिया। हाइडिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो आपके सामने 222 नाम से एक फाइल आ चुकी है, दिस वन। अब हो सकता है कि आप में से किसी को लग रहा हो कि मैं शायद बेवकूफ भी बना रहा होगा, तो देखो इन दो फाइलों को मिला के, इन दो फाइल्स को मिला के मैंने एक ये फाइल क्रिएट की है। तो क्यों ना मैं इन दोनों फाइल को डिलीट कर दूं यहाँ से, तो झंझट ही खत्म हो जाए। ये मैंने शिफ्ट डिलीट करके इन दोनों फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक फाइल है 222 नाम से। ये वो फाइल है जो दो फाइल को मर्ज करके बनी है। इस फाइल को मैं किसी को सेंड कर दूं और उस पर्सन को इसमें से सीक्रेट मैसेज वापस निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई हो कि हमने दो फाइल को मर्ज किया है, और दो फाइल को मर्ज करने के बाद में हमने एक फाइल क्रिएट की है, और इसमें से मैं वापस अपना सीक्रेट मैसेज निकालना चाहता हूँ। मैंने उस ऐप को वापस स्टार्ट किया। क्या था, मेरा फाइल थी, किसके पीछे थी, बीएमपी के पीछे। तो उस बीएमपी को मैं ब्राउज कर रहा हूँ, 222 नाम से थी, ये थी। ब्राउज कर लिया, इसका मैंने पासवर्ड लगाया जो लगाया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो ये प्रोसेस था उसको हाइड करने का, ये प्रोसेस है उसको अनहाइड करने का। मतलब उस 222 में से, इस फाइल में से मुझे मेरी फाइल वापस लेनी है। तो मैं कहाँ सेव करूं? देखो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या था, IANT पिलानी था, हमने जो सेव रखा था जिसमें वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैसेज था। मैं इस फाइल का नाम ही चेंज कर देता हूँ। मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, अमित सोनी डॉट, वो नोटपैड की फाइल थी, नोटपैड की फाइल थी, इसलिए हमने लिख दिया अमित सोनी डॉट TXT, सेव। एंड दिस इज द अनहाइड प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके एंड क्लोज। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक फाइल और आई है अमित सोनी नाम से। जो पहले फाइल थी IANT पिलानी नाम से, जो हमने इस फाइल में मर्ज करके बनाई है, इसमें से मैंने उस फाइल को वापस निकाला और इसका नाम मैंने रख दिया है अमित सोनी। यही मैसेज तो था उसमें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टेगनोग्राफी। मुझे दिखाई कुछ और दे रहा है, ये इमेज दिखाई दे रही है, और इस इमेज के पीछे मेरा सीक्रेट मैसेज है, जिसको मैंने वापस क्या किया है, डिक्रिप्ट किया है उस टूल के थ्रू। बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज ले सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेगनोग्राफी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे क्लियर कर सकता है। तो हमने दो टॉपिक, दो प्रैक्टिकल कर लिए, एक क्रिप्टोग्राफी हो गया और एक स्टेगनोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ब्राउजर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, आजकल हम इंटरनेट यूज कर, सब लोग इंटरनेट यूज लेते हैं, और इंटरनेट पे आप ट्रेवल करने के लिए, वेबसाइट से यूज करने के लिए हम लोग ब्राउजर यूज लेते हैं। तो उस ब्राउजर को मैं कैसे सिक्योर करूं, या फिर मैं ऐसा कौन सा ब्राउजर यूज लूं जहां पर मैं सिक्योर हूं, या मेरी प्राइवेसी है वो कहीं आगे नहीं जाएगी, हैकर्स उसे यूज न ले पाए, या मैं उस पर सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करूं, तो कैसे करूं। तो पहली चीज बात आती है कि ब्राउजर सिक्योरिटी है क्या। We will take a close look at the most secure browser that also protect your privacy. हमें इन सब पे फोकस करना है कि जो मोस्ट सिक्योर ब्राउजर कौन सा है। A secure browser that protect your privacy is a critical tool for staying safe online and keeping your data secure from third parties. अब जैसे सपोज एक छोटी सी बात करते हैं, कल हमारे इसमें आप लोगों ने सबने ज्वाइन करने के लिए कुछ पेमेंट ट्रांसफर किया, सारा चीज हमने ऑनलाइन किया। पर सपोज अगर आप वो गूगल पे से या फोन पे से या व्हाटएवर किसी से भी यूज लिया,
बट अगर मैं वो जो ब्राउजर यूज ले रहा हूं अगर वो ब्राउजर ही सिक्योर नहीं है, तो वहां से मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट थर्ड पार्टी उसको यूज ले सकता है। अब थर्ड पार्टी कौन हो गया? जो सर्विस आपको दे रहा था, अगर गूगल क्रोम था या मोजिला था या ओपेरा था, जो भी ब्राउजर आप यूज ले रहे हैं, या फोन पे या गूगल पे जो भी ऐप था वो भी थर्ड पार्टीज है। तो unless properly configured, most browser content vast amount of private information that can potentially be exploited or simply collected by various third parties. मोस्ट ऑफ होता क्या है, हम जो भी इंटरनेट पे ट्रेवल सर्च करते हैं या जो भी हम इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, उसकी सबकी हिस्ट्री क्रिएट होती रहती है, कुकीज बनती रहती है। या तो आप डे बाय डे उन हिस्ट्रीज को, कुकीज को डिलीट करते रहिए, जैसे आपने काम किया डिलीट कर दिया। अदरवाइज आप ऐसे ब्राउजर को यूज लीजिए जो इन चीजों को अवॉइड करे। ब्राउजर हिस्ट्री क्या करता है? ऑल द वेबसाइट यू विजिट, जितनी भी वेबसाइट आपने एक्सेस की होगी वो सारी की सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री उसकी रखेगा। लॉगिन क्रेडेंशियल, यूजर नेम और पासवर्ड, ऑब्वियस सी बात है। हम फेसबुक ले या गूगल क्रोम ले, जीमेल ले या कोई भी चीज ले, तो हमारी यूजर नेम पासवर्ड भी उसी वेबसाइट पे हम एक्सेस करते हैं। कुकीज एंड ट्रैकर्स, these are placed on your browser by the sites you visit. ऑटोफिल, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ऑटोफिल हमारे सामने आ जाता है कि मैंने, उसने पूछा आपको अपना नाम लिखना है, जैसे आप नाम लिखते हैं नाम के साथ आपका लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब ऑटोफिल हो जाते हैं अपने आप। ये भी एक क्या बोलते हैं डेंजरस चीज है कि ऑटोमेटिक फिल हो गया वो इंफॉर्मेशन। तो सिक्योरिटी क्या है? हाउ वेल डज द ब्राउजर प्रोटेक्ट योर फ्रॉम हैकर्स, वल्नरेबिलिटीज एंड ऑनलाइन एक्सप्लॉइट्स? कि हैकर से मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वल्नरेबिलिटीज का मतलब लूप होल्स, बैकडोर की बात करते हैं, मतलब किसी की वीकनेस को फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड द वल्नरेबिलिटीज। एंड ऑनलाइन एक्सप्लॉइट, जो ऑनलाइन एक्सप्लॉइट अटैक्स हम पे होते हैं उससे हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ब्राउजर, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। प्राइवेसी, हाउ मच डेटा इज ब्राउजर इट सेल्फ कलेक्टिंग अबाउट यू एंड हु इज द डेटा बींग शेयर्ड विथ? हमने जो भी ब्राउजर पे सर्च किया वो डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, कैसे कलेक्ट कर रहा है, और वो आगे किसको शेयर कर रहा है, ये जानना हमें जरूरी है। गूगल क्रोम हम यूज लेते हैं, ऑब्वियसली बात है मैं भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मोस्ट ऑफ लोग लेते हैं गूगल क्रोम। पर गूगल क्रोम खुद एक ब्राउजर जो है वो डेंजरस ब्राउजर है, मैं बोल रहा हूँ। कैसे है अभी देखना आगे। हाउ डज द ब्राउजर प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, और कैसे ब्राउजर आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करेगा? हेयर आर द मोस्ट सिक्योर एंड प्राइवेट ब्राउजर। अगर आज की डेट में टॉप मोस्ट 5 ब्राउजर की बात करूं, तो ये टॉप मोस्ट 5 ब्राउजर वो है जो सिक्योर है। फायरफॉक्स, जिस जो लेटेस्ट है, मॉडिफाइड एंड ट्रिक्ड फॉर प्राइवेसी। इरिडियम ब्राउजर है, जीएनयू आईस्केट ब्राउजर है, टोर ब्राउजर है, अनगूगल्ड क्रोनियम ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर है। ये ब्राउजर्स है जो अभी टॉप मोस्ट चल रहे हैं, जो सिक्योर है। तो मैं इनको सिक्योर कैसे बोल सकता हूँ? और अगर मैं बोलूँ इश्यूज विथ अदर ब्राउजर, जिसमें सबसे पहले मैंने नाम लिया गूगल क्रोम का ही, इन सब ब्राउजर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज है। कैसे है देखिए, गूगल क्रोम इज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर। ऑब्वियसली बात है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ सबसे पॉपुलर ब्राउजर गूगल क्रोम ही अभी आज की डेट में। इट इज अ डेटा, ये एक ब्राउजर नहीं बोल के मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ डेटा कलेक्शन टूल। कैसे? आपने जीमेल यूज किया, जीमेल पे अकाउंट बनाया, वो सारी की सारी चीजें गूगल के थ्रू इस गूगल क्रोम पे सेव हो गई। अब आप कुछ भी चीज करते हैं, जहां पे भी कोई चीज गूगल से रिलेटेड आई है, ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब ये क्या है, टूल है जो आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, एंड नॉट ए गुड चॉइस फॉर एनीवन लुकिंग फॉर प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के लिए मैं इसको तो अच्छा नहीं मानता। You can safely assume that everything you do through Google Chrome is collected. आप गूगल क्रोम पे जो भी करते हैं वो सारी की सारी चीजें गूगल क्रोम क्या करता है, उसके रिकॉर्ड के अंदर वो सारी चीजें सेव हो रही है। सेव टू योर डेटा प्रोफाइल एंड यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। आप जो भी चीजें उस पर कर रहे हो सब की सब सेव हो रही है। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑब्वियसली बात है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, या एक एज भी बनाया है।
Internet Explorer and Edge are also closed source, so there no telling what's going on behind the scenes. आप जो कर रहे हो उसके पीछे क्या हो रहा है, तो सेम जो गूगल क्रोम कर रहा था वो का वो चीज ये भी कर रहा है। ओपेरा ओपेरा ब्राउजर एक्चुअल में नॉर्वे के अंदर बना था, बट 2016 के अंदर चाइनीज ने इसको परचेज कर लिया $600 मिलियन के अंदर। तभी तो चाइनीज के वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। बट ये लॉजिक नहीं है। ओपेरा एक्चुअल में चाइनीज ने परचेज तो किया, पर परचेज करने के बाद में उसने ओपेरा को क्या कर दिया, उसकी काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए उसने। ओपेरा प्राइवेसी पॉलिसी एक्सप्लेन हाउ योर डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड शेयर्ड विद व्हेन यू यूज ओपेरा प्रोडक्ट्स। आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी सेम जा रही है, ट्रांसफर हो रही है आगे। सफारी ब्राउजर, जो लोग एप्पल का फोन लेते हैं, आईओएस फोन लेते हैं, मोस्ट ऑफ सफारी ब्राउजर यूज लेते हैं, या मेक ओएस की बात करूं तो वहां पे ब्राउजर लेते हैं। अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, बट सफारी इज नॉट ए हॉरिबल चॉइस इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड ट्रैकिंग प्रोटेक्शन। ये भी इतना सिक्योर नहीं है, बट इट आल्सो कनेक्ट टू रिकमेंडेड फॉर ए फ्यू रीजन। कुछ रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि हम इसे अब यूज नहीं कर सकते। एप्पल इज ए पार्टनर इन द प्रिज्म सर्विलियंस प्रोग्राम। एक कंपनी है जिसके थ्रू पार्टनर है। एप्पल वाज कॉट hardening सफारी ब्राउजिंग हिस्ट्री इवन आफ्टर इट वाज डिलीटेड। आप डिलीट भी कर दोगे तो भी आपकी हिस्ट्री वगैरह इसमें सेव पड़ी रहेगी इसके ब्राउजर के अंदर। एप्पल वाज फाउंड टू बी कलेक्टिंग सफारी हिस्ट्री इवन व्हेन यूज्ड इन प्राइवेट मोड। प्राइवेट मोड के अंदर भी आप यूज करोगे तो भी आपकी हिस्ट्री क्या रहेगी, सेव रहेगी। तो हमारे पास चॉइस क्या बचा? मान लिया अगर हम एंड्रॉइड फोन या आईओएस फोन यूज लेते हैं तो उसमें मैं कौन सा टूल यूज लूँ, कौन सा ब्राउजर यूज लूँ? तो मैंने आपके लिए सिस्टम के लिए तो ये ब्राउजर्स आपको बताए हैं कि आप इन ब्राउजर्स में से यूज करिए सिस्टम पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे। और जब मोबाइल की बात आती है तो सिक्योर एंड प्राइवेट ब्राउजर ऑन मोबाइल डिवाइसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो फायरफॉक्स फोकस, जो एक एंड्रॉइड वर्जन और आईओएस दोनों के लिए काम में आएगा। और एक है ब्रोमाइट। दिस इज द क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड वर्जन। 4.4 से अबव जितने भी वर्जन है उन सब के लिए अवेलेबल है बेस्ट ब्रोमाइट ब्राउजर। अब बात आती है कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। लेट्स, अगर मैं बात करूं, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने बताया कि गूगल हम यूज ले रहे हैं, तो चलो गूगल क्रोम की बात कर लें। आपकी जब गूगल पे हम यूज लेते हैं, सपोज दैट कि मैंने कुछ भी इस पे यूज लिया, मैंने लिखा फेसबुक, कुछ भी मैं इस पे एक्सेस करूंगा, लॉगिन करूंगा, तो देखना क्रेडिशियल सारे के सारे सेव रहते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं तो देखिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन कि आपने क्या क्या कब कब क्या क्या चीजें ओपन की है। तो यहाँ पर आप इनको डिलीट कीजिए। डिलीट नहीं कर पाते हैं तो ये यहाँ पे स्क्रीन की सेव रहेगी। या कुकीज वगैरह की अगर हम बात करें तो सेटिंग में जब आप जाते हैं तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आप देखिए यहाँ पे सब कुछ सेव पड़ा है। एक तरीका इससे बचने का है आप ब्राउजर ही चेंज कीजिए, या जैसे आप गूगल क्रोम भी यूज ले रहे हैं तो गूगल क्रोम के साथ एक नया अटैचमेंट, नया फीचर्स आया है जो थोड़ा सिक्योर है। आपकी स्क्रीन पे जैसे मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आया, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, एक नया ब्राउजर आपके सामने ओपन हो गया। क्या क्या नहीं करेगा ये? क्रोम वॉन्ट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव नहीं करेगा ये। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, कुकीज को नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन एंटर्ड जो भी आप क्रोम पे करेंगे वो सब कुछ भी नहीं करेगा। जैसे आप इस पे डायरेक्ट लिखिए गूगल या जीमेल, आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने गूगल लिखा, फेसबुक लिखा, आप सब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक गूगल क्रोम का अलग से फीचर्स है, आप इस पे भी एक्सेस कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, या फिर आप अपनी कुकीज और हिस्ट्री को डिलीट कीजिए। नेक्स्ट, ये तो बात आ गई है।
तो स्पेशली हम लोगों को हमारा ब्राउजर है वो चेंज करना पड़ेगा, जो हम सिक्योर कर सकते हैं उसको। हमारी हिस्ट्री वगैरह वहां से या तो डिलीट कीजिए। नेक्स्ट, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक्चुअल में अगर मैं बोलना चाहूँ, सीधा टर्म्स है, proxy is a technique used to attack authentic and original web pages by replacing them with proxies or clones in an index of a search engine and in the result page. सीधा सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ, proxy means to hide your identity or using some bypass trick. सपोज दैट कि मैं पिलानी बैठा हूँ और मुझे जयपुर जाना है। एक तो मैं सीधा रास्ते से जा सकता हूँ, एक मैं घूम के भी जा सकता हूँ। टारगेट तो मेरा वही है, मुझे जयपुर जाना है। तो इस सिस्टम की अगर बात करें, तो सिस्टम के अंदर देखिए, जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं या इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपी एड्रेस का, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो थोड़े नॉन टेक्निकल पर्सन है उनको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि आईपी एड्रेस एक्चुअल में है क्या। जैसे आज अगर हम बात करें कि मेरे को किसी के घर पे लेटर पोस्ट करना है, मेरी बात को सुनना, कि अगर मुझे किसी के घर पे लेटर पोस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उस पर्सन का नाम, उसके फादर का, पिताजी का नाम, उसका जो घर है उसका हाउस नंबर हो गया, उसका स्ट्रीट कौन सा हो गया, उसका एरिया कौन सा हो गया, कौन सी सिटी हो गई, कौन सा स्टेट हो गया, ये सारी चीजें, कौन सा पिन कोड है, ये सारी चीजें मुझे मेंशन करूंगा। तब जाके वो लेटर या कोई पार्सल मुझे सेंड करना है तो वो उसके पास डिलीवर होगा। मैंने सिर्फ नाम लिख के भेज दिया, अमित सोनी को पार्सल भेजना है, तो पता नहीं पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में अमित सोनी कितने होंगे। कोइंसिडेंटली मैंने फादर्स नेम भी लिख दिया, तो अमित सोनी फादर्स ऑफ दिस दिस दिस, तो हो सकता है कि सेम नाम से कोइंसिडेंटली ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही एरिया के अंदर भी बाप बेटे का नाम सेम है, तो अब कहाँ पे भी कंफ्यूज है कि ये किस पे जाना चाहिए, इसलिए हम पूरा एड्रेस लिखते हैं। उसी तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब मैसेज ट्रेवल करता है तो काम आता है आपका आईपी एड्रेस। अब वैसे तो आईपी एड्रेस बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 1 मंथ लग जाए आईपी एड्रेस को पढ़ने पढ़ने में, और हम यहाँ पे शॉर्ट में चलते हैं कि जब मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लिया तो मुझे मेरी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है कि किस नाम से मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लिया। तो मुझे उस कंपनी ने क्या आईपी एड्रेस दिया, सपोज कुछ लोग हो सकता है बीएसएनएल का कनेक्शन हो, किसी के पास वोडाफोन का हो, या किसी के पास एयरटेल का हो, या कोई प्राइवेट लोकल आईएसपी प्रोवाइडर है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसका कनेक्शन उसके पास में। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसकी चेक करते हैं कि मुझे कौन सा कनेक्शन मिला है। तो मैं ब्राउजर पे आया, गूगल क्रोम मैंने ओपन किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज माई आईपी एड्रेस .com। जैसे मेरे सामने आया तो 4 डिजिट के अंदर, 4 ऑक्टेट में आपके सामने एक आया है आईपी वर्जन 4, 45.248.43.100। ये आईपी एड्रेस मुझे मिला है। ये आईपी एड्रेस मुझे कौन सी आईएसपी प्रोवाइडर ने दिया है, देखिए, आर्चिवल आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। ये कहाँ चल रहा है, ये पिलानी में, राजस्थान में, इंडिया में, इंडिया के अंदर राजस्थान में पिलानी के अंदर बैठ के ये बंदा इस चीज को एक्सेस कर रहा है। तो ये वो चीज है जहां से मुझे आईपी मिल रहा है। अब इंटरनेट पे अगर हम कोई भी चीज करते हैं, किसी को भी ईमेल करते हैं, कोई व्हाट्सअप करते हैं, या वाट एवर कुछ भी चीज सेंड कर रहे हैं, या मान लिया मैंने इसकी कोई वेबसाइट ही विजिट की, तो ये आईपी एड्रेस ही मेरा आगे जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये किस पर्सन की आईपी एड्रेस है। तो क्यों ना हम इसी को चेंज कर दें। दैट इज कॉल्ड आईपी स्पूफिंग और प्रॉक्सी।
कि हम यहाँ पे आज आप मेरे साथ इतने पर्सन जुड़े हुए हैं, आप सबका इंटरनेट का कनेक्शन है, आप सब अपने अपने फोन में लैपटॉप में व्हाट इज माई आईपी टाइप करके चेक करेंगे, तो आप सबको ये अलग अलग वैल्यू दिखाई देगा। आपकी डिटेल बता देगा कि आपका एड्रेस क्या है। हो सकता है कि कई बार एक्चुअल नहीं बताए पर उसके नियर बाय बता देगा, क्योंकि इंडिया में जीपीएस सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है अभी। तो अगर मैं इस पे चेक क्यों ना मैं इसी को चेंज कर दूं प्रॉक्सी के थ्रू की, अब एक तो मेरे को इसके थ्रू वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ रही थी इस आईपी के थ्रू, एक मैं वेबसाइट एक्सेस करूं किसी दूसरी सर्विसेज के थ्रू। तो दो तरीके के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन, कि एक तो मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर के लिए एक ब्राउजर है जो मैंने बताया था कि थोड़ा सिक्योर भी है, टोर ब्राउजर। ये टोर ब्राउजर है। ये क्या करता है एक्चुअल में? टोर ब्राउजर खुद का आईपी जनरेट करता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा google.com, ये अपडेट कर रहे हैं पहले अपन, इसलिए मैं प्रॉक्सी वाला बता देता हूँ आप लोगों को। ये हमारे सामने एक टूल और है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी स्विचर। प्रॉक्सी स्विचर जब स्टार्ट हुआ तो देखना आपके यहाँ पे एक आइकन आ चुका है। यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं।
क्या करना है आपको, ये टास्क में से क्या करना है, फाइंड न्यू सर्वर या फाइंड 100 न्यू प्रॉक्सी सर्वर्स, आप जो भी करना चाहें वो चीज यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने किया फाइंड न्यू सर्वर्स, कि नया सर्वर्स मुझे मिलना चाहिए। जब हमने फिनिश किया तो आपके सामने यहाँ पे देखिए कुछ आईपीज आई है। अभी हमने किया था व्हाट इज माई आईपी, जिसपे मेरा आईपी मुझे ये शो हो रहा है, जो बता रहा है लोकेशन इंडिया के अंदर राजस्थान में पिलानी। अब मैं यहां से सपोज दैट कि मैं किसी की भी ले लेता हूँ, सपोज मैं ये ले लेता हूँ ब्राजील की, कि मुझे इसको स्विच करना है, ये आईपी मुझे यूज करना है। ये आईपी अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो देखिए आप इसमें कर सकते हैं ऑटो स्विच। ऑटो स्विच मतलब ये ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा अपनी लोकेशन, कभी इस कंट्री की यूज करेगा, कभी उस कंट्री की यूज करेगा, ऑटोमेटिक क्या करता रहेगा, इसको चेंज करता रहेगा। और अगर हम सपोज चेक कर लेते हैं पहले, टाइम आउट आ रहा है, रिफ्रेश। तो अब देखिए, अभी आपको आईपी क्या मिला था, 43 समथिंग कुछ था, बट अब आपका आईपी क्या हो गया, 177.98. सॉरी, 177.98.79.115। और लोग कंट्री क्या बता रहा है, ब्राजील। और ब्राजील के अंदर सिटी कौन सी बता रहा है, ये सिटी बता रहा है कि इस सिटी का ये आईपी है, जिसको आईपी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वीवो। वीवो कंपनी है जिसने इसको आईपी प्रोवाइड करवाया है, और ये आईपी है। सपोज दैट ये मेरा ब्राजील का था, मैं वापस चेंज करूं, किसी दूसरी कंट्री का यूज करूं, इसमें सपोज ये पेरू आ रहा है, या फिर रशियन का, स्विच टू दिस सर्वर। और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, यूज सर, आवाज भी डिस्कनेक्ट हो गई, आवाज नहीं आ रही ना, आ रही है। ये आईपी नहीं चल रहा, रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं इसको एंड करता हूँ, कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है, इसमें
अब रिफ्रेश करते हैं और ये मेरी IP, अब देखो कहाँ का दिखा रहा है, ये इंडोनेशिया का आ गया। तो इस तरह से हम हमारी लोकेशन को बार बार चेंज कर सकते हैं। तो बार बार जब चेंज करेंगे तो लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट जाएगी, और ये अगर ऑटो सर्च कर लेगा, ऑटोमेटिक स्विच करता रहेगा, तो बार बार हमारी लोकेशन क्या है, चेंज होती रहेगी। और अगर मैं इसको यहाँ से वापस क्लोज करता हूँ, एग्जिट करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज बैकग्राउंड में चलता रहेगा, एंड देन एग्जिट। और एग्जिट करने के बाद जब मैं इसे वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मेरी एक्चुअल आईपी थी, देखो पिलानी लोकेशन की, जो आर्चिवल आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे दी थी, वो मेरी वापस आ गई एक्चुअल, जैसे मैंने उसको हटाया। तो मैं इंटरनेट पे जो भी चीज करता हूँ, जो आईपी मुझे मिला है उस आईपी के थ्रू हमारा सारा काम होता है। और अगर मैंने प्रॉक्सी के थ्रू आईपी चेंज की, इन सपोज मुझे आपकी आईपी भी पता है, और आपकी आईपी मैं यहाँ पे यूज लेके कोई भी चीज एक्सेस करता हूँ, और बाई चांस वो चीज ट्रेस होती है, और मैंने कुछ ऐसा वर्क किया है, तो आप लोग पकड़े जाते हैं, मैं नहीं। ये तो था एक प्रॉक्सी के थ्रू। नेक्स्ट हमारा चल रहा था टोर। वी स्टार्ट द ब्राउजर। वन थिंग इज दैट आपके सामने यहाँ पे दो ब्राउजर है। एक है गूगल क्रोम, जहां पे मैंने जब गूगल एंटर किया, तो आपके सामने यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया। ये आईपी हमें इंडिया से मिलता है। बट यही चीज अगर मैंने टोर पे किया, यहाँ पे गूगल को जब मैंने एक्सेस किया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, स्विगी। इस कंट्री पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया। मतलब ये टोर ब्राउजर ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ब्राउजर खुद ही आपकी लोकेशन को चेंज कर देगा। देखो,
अगर हमने गूगल क्रोम पे लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी। बट यही चीज मैंने गूगल जब यहाँ पे मेंशन किया तो देखिए गूगल सर्च एंड ये जो भी लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिक इसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक प्रॉक्सी का ऐप है, ब्राउजर है, जिस पे भी आप अपनी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज जीमेल ओपन करता हूँ, जीमेल एक्सेस करते हैं हम, आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा कि मैं जीमेल एक्सेस कर रहा हूँ इस पे, और मैं मेल आईडी एंटर कर रहा हूँ IANTPILANI 2015। हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, अब ये पता नहीं लैंग्वेज में क्या लिखी है, पासवर्ड मांगेगा क्या मांगेगा। ओके, ये दिखा रहा है स्विट्जरलैंड वगैरह की। देखो जैसे ही मैंने टोर ब्राउजर के ऊपर मेरा जीमेल का अकाउंट एक्सेस किया तो मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आ गया कि किसी ने आपका ये एक्सेस करने की कोशिश की है। और मैं इसको मिनिमाइज करके अगर मेरा जो गूगल क्रोम है इस पे जाता हूँ, जहां पर मेरा ये अकाउंट है, वहां पे भी मेरे सामने मैसेज आ गया होगा, क्योंकि सेम अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है, जो बोल रहा है कि इस अकाउंट से कोई आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपके अकाउंट को कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैसेज तो आ गया मेरे पास। अब मैं टोर को यहाँ से बंद कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने लॉग आउट किया और टोर को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं आ गया हूँ मेरे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे मेरे पास मैसेज आ चुका है कि किसी ने आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की है। जब हम इसमें नीचे नीचे आते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है डिटेल्स। जब मैंने डिटेल्स पे फाइंड आउट किया तो देखिए, अभी मैं इंडिया में इस आईपी से लॉगिन हूँ जो मुझे खुद को मिला हुआ है, पर इसी टाइम पे किसी पर्सन ने स्विट्जरलैंड से इस आईपी एड्रेस से मुझे एक्सेस किया है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको मोबाइल पे भी एक्सेस किया था, जो मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है मेरे ऑफिस से, तो यहाँ पे सारी चीजें डिटेल है। अब मैं इस आईपी को चेक करना चाहूँ कि आईपी वाकई में क्या स्विट्जरलैंड का बता रहा है कि नहीं बता रहा है। व्हाट इज माई आईपी पे हम गए, आईपी लुकअप, और जो आईपी हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट किया और गेट इन्फो। तो देखिए कंट्री शो नहीं करना है,
एग्जिट मोर रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम स्पैम सोर्स में इसकी रिपोर्ट चली गई है। ब्लैक ब्लैक लिस्ट कर देता है इसको। एक चीज मैंने इसको एक इस आईपी से भी एक्सेस किया था टू लगभग 3 o'clock। हम इस आईपी को एक्सेस करते हैं, ये आईपी हमें कहाँ बताता है। आईपी लिखकर ये आईपी मुझे बता रहा है जर्मनी का, कि जर्मनी से कंटेंटमेंट यूरोप में बता रहा है, और जर्मनी के अंदर कंट्री में इस आईपी के थ्रू हमारा एक्सेस हुआ था 3 बजे। तो इस तरह से अगर कोई भी पर्सन मेरे इंफॉर्मेशन मेरी मेल को एक्सेस कर रहा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। शो डिटेल में जाके हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसी पर्सन ने मेरे अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की है या नहीं की है। और अदरवाइज हम लोग जो सेफ ब्राउजर है उसके थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक आज का टाइम ओवर हो चुका है। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। अदरवाइज कल के हमारे टॉपिक्स रहेंगे D3 फुटप्रिंटिंग रहेगा, वेबसाइट हैकिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन। इन टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पुटअप कर सकते हैं, या आज अपना जो भी टॉपिक है उसको स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए। कल जो भी आपके डाउट हो उसको आगे डिस्कस करें। 2 मिनट का वेट करता हूँ अगर किसी की कोई क्वेरी आती है। अदरवाइज थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर टारगेट की आईपी अभी बताया ना मैंने आपको, टारगेट कैसे कर रहा है। आप पे अटैक कर रहा है उसकी आईपी चाहिए, या आपको किसी पे अटैक करना है आपको उसकी आईपी चाहिए। आपको किसी पे अटैक करना तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार तो उससे कनेक्ट होना पड़ेगा ना आपको। आईपी जैसे वेबसाइट भी आईपी पे चलता है, आपको उस वेबसाइट को हैक करना है। और कोई क्वेरी है तो पूछिए फटाफट। यस, वेबसाइट हैकिंग हम कल बताएंगे, कैसे किसी वेबसाइट को हैक किया जाता है। वेबसाइट हैकिंग भी एक तरह से अगर बात करें तो दो चीजें आ जाती है, कि एक तो वेबसाइट को हैक करना है या वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करना है। फेसबुक हैक फिशिंग टेक्निक में आएगा डे 4। थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल आएगा। ईमेल सिक्योरिटी है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड फिशिंग है। फिशिंग के अंदर ही आपको बताया जाएगा कैसे फेसबुक या किसी भी जीमेल अकाउंट को अगर हम एक्सेस करना चाहें कैसे हैक करें। और पहली चीज मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपको ये ट्रिक्स बताई जा रही है फॉर योर नॉलेज। और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि 5 दिन में हैकिंग या ये साइबर सिक्योरिटी पढ़ के कोई हैकर नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए है कि ऐसे क्राइम या ऐसे सिक्योरिटी भी होती है। बाकी डिटेल्स के लिए तो देखो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। नवीन, डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा बिल्कुल सर बता देंगे आपको, डेटा सेंटर के बारे में भी क्या जानना चाहते हैं, डेटा सेंटर के बारे में बताएं। ओके, शायद कुछ क्वेरीज नहीं है अब आप लोगों की।
थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे शार्प 4 o'clock। कल का थोड़ा प्रैक्टिकल लंबा चलेगा। फुट प्रिंटिंग है, वेबसाइट है और एसक्यूएल इंजेक्शन, तो थोड़ा लंबा चलेगा कल का सेशन। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपका खुद का डेटा सेंटर होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है साहब, बिना डेटा सेंटर के भी तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एक क्वेरी और है सर की, बिल्कुल। ब्राउजर यूज फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अवेलेबल ऑन कंप्यूटर और ब्राउजर यूज। The browser used for encryption or decryption are available on computer or uploaded। सर मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ में पाया हूँ। पहले से तो कंप्यूटर में कैसे रहेगा सर? आपको उसको करना पड़ेगा ना। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।